जंगल में स्वीटी गिलहरी मजे से खा रही थी। स्वीटी बहुत ही ज्यादा आलसी थी। वो कुछ भी काम नहीं करती थी। पास ही में उसका दोस्त मिट्टू तोता अपने घर के पास खाने का सामान जमा कर रहा था। तभी उसकी नजर चिक्की पर जाती है। अरे चिक्की, तुम यहाँ आराम से बैठकर खाती रहो। बारिश आने वाली है। मैंने 4 दिन से फल सब्जियाँ जमा करनी शुरू कर दी है। तुम भी कुछ कर लो, नहीं तो बारिश में खाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अरे मेरी प्यारी दोस्त, तुम हमेशा काम में ही लगे रहते हो। जंगल में इतना कुछ तो है, आज खा लिया कल फिर कुछ और खाएंगे। क्या जरूरत है इतनी टेंशन लेने की? टेंशन नहीं चिक्की, तैयारी। कल को बारिश आ जाएगी तो ठंड भी बढ़ जाएगा और ठंड में बाहर जाने से भी तबीयत खराब हो जाती है। हम इंसान नहीं है कि कोई डॉक्टर आके हमें ठीक कर देगा। तुम्हें तो पता है बीमारी में कुछ खाना भी नहीं ढूंढना चाहता। उस टाइम तुम क्या खाओगी? तब तुम खिला देना। तुम तो इतना कुछ जमा कर रहे हो, मेरे लिए भी थोड़ा सा कर लो। चिक्की, तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए समझा रहा हूँ। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा मुझ पर डिपेंड रहो। तुम्हें भी थोड़ा बहुत काम पर ध्यान देना चाहिए। चिंकी मिट्टू की बातें सुनकर उसे इग्नोर कर देती है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। हवा में ठंडक आ चुकी थी और देखते ही देखते पूरे जंगल में भारी बारिश होने लगी। सभी जंगलवासी अपने अपने घरों में कैद हो गए। इधर चिक्की भी अपने घर में बैठी थी, पर उसने कुछ भी खाने के लिए इकट्ठा नहीं किया था। उस दिन तो वो बारिश के मजे लेती है, फिर उसे भूख लगती है। अरे अरे, इतनी ठंड, ऊपर से भूख भी लग रही है। चलो थोड़ा सा वेट करती हूँ। जैसे ही बारिश कम होगा मैं बाहर से कुछ खाने को ले आऊंगी। चिक्की बारिश रुकने का वेट करने लगती है, पर बारिश नहीं रुकती। फिर वो परेशान होने लगती है। अरे अरे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मुझे बारिश में ही जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ रही तो भूख से वैसे भी मर जाऊंगी। फिर चिक्की बारिश में ही बाहर निकल जाती है। ये तो बहुत तेजी से बारिश हो रही है। इस बारिश में तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसे तो भोजन ढूंढना मुश्किल है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे हाथ पैर भी जमने लगे हैं। वो जल्दी से अपनी दोस्त मिट्टू के पास जाती है। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। आपने सही कहा था, मुझे कुछ भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए था। दोस्त, अब तुम ही मेरी मदद करो। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर इस बार तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? यही कि बारिश खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ काम करोगी, पूरी मेहनत से, बिना कोई बहाना बनाए। क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ, मैं सब करूँगी। अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। अब जब भी बारिश का मौसम आएगा, मैं सबसे पहले तैयार रहूंगी आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए। हाँ ठीक है, चलो तुम्हें समझ तो आया। चलो मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। फिर मिट्टू उसे खाने को देता है। फिर दोनों एक साथ पूरी बारिश बिता देते हैं। बारिश का मौसम खत्म होता है। जंगल फिर से पहले की तरह हो जाता है। चिक्की अब हर रोज मिट्टू के साथ मिलकर भोजन इकट्ठा करती और बहुत मेहनत करती थी। अब वो पहले वाली चिक्की नहीं रही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि समय पर की गई मेहनत मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा बनती है। सच्चा दोस्त वही है जो न सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा हो बल्कि तुम्हें सही राह भी दिखाएगा। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।